जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार से बनने वाले उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों, जो बार बार रिपीट होते हैं और पेपर में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन एक एक करके देखते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो ये आपकी दी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये आपके भाग 3 को कहा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो ये आपके मूल अधिकार रहेंगे मूल संविधान का हिस्सा है। भारत के संविधान में मूल अधिकार। और दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? क्या दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपके राष्ट्रपति महोदय जी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का अप्रस्तावना उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? या छुआछूत आपके अनुच्छेद 17 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में बढ़े थे? तो आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आपके अनुच्छेद 19 रहेगा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 21 रहेगा। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वाड़े थे? तो आपके बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 24 में है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपका कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो आपके संसद को है। और अपन आगे बात करते हैं। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? आपको तो दिया गया है केशवानंद भारतीय बाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपका मूल अधिकार है। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दी है आपके अनुच्छेद 32 को। और अपन आगे बात करते हैं अनुच्छेद 24 में। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वाड़े थे? तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गए एक दो, तो चलिए उनको भी देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपके अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये आपके संसद को दिया गया है। किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारतीय वाद में। और अपन आगे बात करते हैं दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपका मूल अधिकार। बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो आपके उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है। और अपन आगे बात करते हैं। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ? क्या दोस्तों, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये होता है परमादेश याचिका का। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो दोस्तों, ये पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, अब तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आपकी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो आपकी हेवियस कॉपर रिट दायर की जाती है। और अपन आगे बात करते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये आपकी भाषण स्वतंत्रता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो आपके शोषण के विरुद्ध का वर्णन दिया गया है। और दोस्तों, अपन आगे बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो आपके किया गया है 44वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, कैसे लगे दोस्तों क्वेश्चन? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर आपको दोस्तों हमारा ये प्रयास
अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपन एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।